मुझे तो 60% होने से पहले कैसे रहता है कि हमारी व्यष्टि साधना रहती है, तो उसमें भाव का एक अलग सा प्रकार रहता है, व्यक्त भाव रहता है। लेकिन 60% होने के बाद समष्टि साधना को शुरुआत होती है। तो आपको कभी ऐसे ध्यान में आया क्या कि भाव में कुछ अंतर पाया है आपने? हाँ ताई, इसे मैंने अनुभव किया है। 60% आध्यात्मिक स्तर होने से पूर्व मैं बाल्यावस्था में थी और तब मेरा भाव ऐसे व्यक्त स्वरूप का था। मानो कि मुझे कैसे लगता था कि अभी गुरुदेव जी आए हैं तो इस कुर्सी में बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे कुछ तो उत्तर दे रहे हैं और वो मेरे साथ है, ऐसे मुझे लगता था। और कैसे था कि देव पूजा करनी चाहिए, ऐसे मेरे मन में ऐसे था कि देव पूजा करनी चाहिए, देवताओं के चित्रों को फूल चढ़ाने चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, इसकी ओर मेरा मन अधिक था। तो ये मेरा इस तरीके से मेरे भाव वृद्धि का भाग रहता था। 60% आध्यात्मिक स्तर होने के बाद भाव की स्थिति में अपने आप ऐसे बदलाव होने लगा। ऐसे कुछ अलग से प्रयास करने पड़े ऐसे नहीं हुआ, लेकिन कैसे होने लगा कि अभी सेवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेवा ही पूजा है, तो वो पूजा इस तरीके से करनी चाहिए कि उससे गुरुदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे मन में विचार रहता था। सेवा में चुके नहीं रहनी चाहिए, परिपूर्णता आनी चाहिए, तो उसकी लगन रहती थी। पहले कैसे था कि 60% स्तर और उसके पूर्व ऐसे रहता था कि मन में मेरे प्रार्थना का भाग ज़्यादा रहता था, गुरुदेव जी के स्मरण का भाग अधिक रहता था। और बाद में धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि मुझे सेवा का ही स्मरण अधिक रहता था, सेवा का ही चिंतन रहता था। यानी सेवा यही मेरा नाम हो गया, सेवा यही गुरु का स्मरण हो गया और सेवा यही भाव हो गया। तो सब कुछ सेवा ही है और सेवा यही मेरा विश्व है, ऐसे मेरे मन में भाग होने लगा। तो वो सेवा अच्छी कैसे करूँ, परिपूर्ण कैसे करूँ, उसमें ही मुझे आनंद मिलने लग रहा था। तो उसमें नाम जप प्रार्थना यह भाग कम होकर से सेवा के विचार इससे ज़्यादा रहते थे। भोजन करते समय अभी क्या सेवा करनी है, कौन सी करनी है, बीच में कभी समय मिला तो भी सेवा के विचार, रात में जब सोती थी तभी सेवा के विचार, जब उठती थी तभी भी सेवा, नींद जब सुबह नींद खुलती थी तभी भी सेवा के विचार, यानी सेवा में ऐसा मेरा दिनक्रम रहता था। मुझे तो इससे कैसे सीखने को मिलता है कि पहले कैसे भगवान को उस मूर्ति में देखना ऐसे रहता है, लेकिन बाद में कैसे हर एक चीज़ में या हर एक हमारे जो दिनक्रम है तो उस कृति में या हर एक साधक में उस भगवान को देखना, यानी उससे एकरूप हो जाना, यह समष्टि के स्तर का भाव वो 60% के बाद उभर के आता है। मुझे तो 60% के पहले कैसे होता है कि हम देव पूजा करते हैं और देव पूजा करने से हमारा भाव जागृत होता है, तो इसको भाव कहते हैं, ये हमें ज्ञात रहता है। लेकिन 60% के उपरांत कैसे सेवा में ही भाव है, ऐसे हमें हमारी स्थिति रहती है। तो कभी कभी ऐसे आपको लगता था क्या कि मेरा भाव अल्प हो गया है, यानी उसको हमें एहसास नहीं होता था कि ये भाव है। तो आपको कभी ऐसे लगा है क्या कि मेरा भाव अल्प हो गया है इस कारण? हाँ ताई, ऐसे मुझे लगता था। 60% के बाद जो साधना प्रवास है तो उसमें अव्यक्त भाव ऐसे बढ़ता जाता है। तो उसमें से मुझे लगता था कि पहले की भाव की स्थिति अभी मुझ में नहीं है, तो मेरा भाव का प्रमाण अल्प हुआ है, ऐसे मुझे लगता था। तो एक बार मेरे मन में ऐसे विचार थोड़े ज़्यादा प्रमाण में आए, तो पूज्य राजन दादा को मैंने बताया कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो पूज्य राजन दादा ने मुझे बताया कि अरे ऐसा क्यों विचार कर रहे हो, यानी आपसे बात करके अन्यों की भाव जागृति होती है, तो ये क्यों होता है, आप में भाव है इसीलिए तो होता है, तो ये विचार आपने नहीं करना है, आप में भाव है तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है।
दूसरी तई और कैसे बात ध्यान में आई मुझे कि जब व्यक्त भाव रहता है तो एक ऐसे उसमें विशेष ऐसे रहता है, विशेषता या फिर अलगपन ऐसे रहता है। तो वो अलगपन यानी अहम का नहीं रहता, वो अलगपन यानी भाव का कुछ तो अलगपन रहता है, तो उसका एहसास होता है। लेकिन 60% के बाद जब धीरे धीरे वो अव्यक्त भाव रूप में व्यक्त भाव रूपांतरित होता है, तब उसमें एक सहजता आती है। उसमें कौन सा ऐसे अलगपन न होते हुए एक ऐसे सर्वसाधारण सामान्यत्व आता है। यानी वो सामान्यत्व यानी अध्यात्म का वो गुण है कि सहजता ऐसे, तो उसमें कुछ नहीं है, जैसे है या नहीं है, वो उसका हल्कापन, भाव का एक हल्कापन ऐसे रहता है, इसकी अनुभूति आती थी। तो इसीलिए वो लगता था भाव है या नहीं है, ऐसे प्रश्न पड़ता था। तो एक परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के भजन का एक शब्द याद आता है। अभाव एक शब्द है, यानी अभाव, भाव के पहले अ है, यानी इसके दो अर्थ होते हैं। अभाव यानी भाव नहीं है, भाव का अभाव है। और दूसरा अर्थ ये है कि वो भाव अभी अभाव हो गया है, यानी वो अव्यक्त में रूपांतरित हुआ है, और जो व्यक्त भाव का जो विशेष रहता था, अलगपन रहता था, तो वो अभी छूटकर ये केवल ऐसे भाव अव्यक्त रूप में रह गया है, और वो अभाव जैसा है। तो ऐसे लगता है।